रं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी भक्तों को श्री गुरु चरण कमल का वंदना करते हुए सिद्ध महात्मा नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वरुणदेव गोस्वामी महाराज उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति, वैष्णव समाज और ज्ञानी विद्वान सबको मैं अपना हार्दिक अभिवादन निवेदन करता हूँ। बोलने का विषय तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए सब जग जाइए। सब में सनातन धर्म का अस्तित्व है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुसलमान धर्म का हो, जैन धर्म तो हिंदू का ही एक अंश है, बौद्ध धर्म वो भी हिंदू धर्म है, और सिख धर्म ये भी हिंदू धर्म है। केवल यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान और कुछ आदिवासी समाज के लोग, ये लोग सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं है, लेकिन इनका अस्तित्व टिका हुआ है सनातन में। सनातन ही इनका अस्तित्व है। सनातन माने नित्य। इनका अस्तित्व, इनके जो आत्मा है वो नित्य है। वो आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर तो बदल सकता है, ये शरीर तो बदलेगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो हमको मिला वो यहां ही रह जाएगा। कुछ भी मिला हो, पैसा मिला, सोना मिला, सुंदर शरीर मिले, सुंदर बुद्धि मिली, सुंदर भोग ऐश्वर्य, सुंदर मकान मिला, सुंदर गाड़ी मिली, सुंदर अनेक किछु भोग वस्तु हमको प्राप्त हुआ, लेकिन वो सारे जो भी कुछ हमको मिला वो यहाँ का है, यहाँ ही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। लेकिन जो आत्मा है, जिसके लिए हमारा ये जीवन चल रहा है, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं या आप समझ रहे हैं, ये सारा सब कुछ, ये संसार में जो कुछ मिला है ये यहाँ ही रह जाता है। लेकिन सनातन आत्मा वो नित्य है और वो नित्य ही रहता है, वो कभी बदलते नहीं है। और ना बदलने के कारण वो आत्मा को सनातन कहा गया है। भगवान कहते हैं कि सनातन आत्मा सनातन है, जो जिसका नो जायते नो म्रियते, ना जन्म लेता है ना मरता है। बोले माँ के पेट से जो आता है, बोले वो जन्म नहीं है, वो माँ के गर्भ में तो पिता के शुक्राणु के द्वारा प्रतिष्ठा होता है। तो शुक्राणु आत्मा के रूप में पहले ही होता है, उसके बाद माँ के गर्भ में उसका फॉर्म जो है, उसका आकृति वो डेवलप होता है। तो धीरे धीरे वो जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने से पहले भी वो था और मरने के बाद भी वो रहेगा। चाहे जन्म लेते ही मर जाए, चाहे माँ के पेट में मर जाए, या 6 महीने में, 1 साल में, 50 साल में, 70 साल में, 90 साल में, 100 साल में, जो भी मरे, लेकिन वो आत्मा नित्य है। वो आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर बदलता है, वस्तु बदलती है, संसार में सारे जो संसार में मिली हुई चीजें हैं वो बदल जाती है, बदलती रहती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलते। आत्मा का धर्म है अनर्थ उपशमम। जो अनर्थ है, जो हमें जीवन में नहीं चाहिए, अनर्थ, इसको समझ लीजिएगा। अनर्थ उपशमम, जैसे पवर्ग पाप प्रवृत्ति, अपवर्ग भगवान के चरण को कहा गया, अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अपवर्ग, वर्ग कितना है? व्याकरण जिन लोगों ने पढ़ा उनको मालूम है, ये वर्ग 5 है। क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है। और जो है वो ईशस्पर्शी कहा गया है। ईशस्पर्शी का अर्थ हम आपको कभी बताएंगे, वो व्याकरण की विषय है। ये जैसे 2 प्रकार के ज होते हैं, एक वर्गीय जन्य, जन्य एक ज है, और यदि ये जो ज है, ये ईशस्पर्शी जो है उन्तज, ये वर्गीय ज नहीं है। वर्गीय ज च छ ज, ये ज वर्गीय ज है।
उसी प्रकार प वर्ग का प, ये प वर्गानाम ओष्ठ व्याकरण कहता है प जो उच्चारण होता है वो होठों से, ये होठों से उच्चारण होता है। प होठ लगा, होठ लगने से ही प वर्ग का उच्चारण होता है। प फ वो भी होठ से, ब होठ से, भ होठ से, म होठ से ही उच्चारण होता है। प फ ब भ म, समझ गए? तो होठों के द्वारा जो उच्चारण होता है उसे प वर्ग कहते हैं। तो इसलिए प का मतलब होता है पाप प्रवृत्ति जो जीव में है। जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है, मनुष्य का मन भी विषय की ओर दौड़ता है। प वर्ग। और फ, फ माने फलाकांक्षा। जीव कुछ भी करे, पूजा करे तो ठाकुर जी को जाके कहता है ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। सब कुछ होता है, लेकिन आपने अंदर ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ने का ताकत होना चाहिए। भगवान को केशवानंद कहे और भगवान ना सुने, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने नहीं देता केशवानंद। जो मेरे भाग में नहीं है, मैं कहता हूं चलो जो भगवान की इच्छा है, इस समय नहीं हुआ तो वो होगा जरूर, क्योंकि मैंने कहा है वो होगा। वो समय लगता है लेकिन होके रहेगा। इसलिए फलाकांक्षा मनुष्य के अंदर इतना होता है कि वो ईश्वर में मन को लगा नहीं पाता। उसके फल पाने की आकांक्षा होती है, फल। तो पाप वृत्ति, फलाकांक्षा। ब माने विषय तृष्णा, बहुत कुछ चाहिए हमको, हम किसी से संतुष्ट नहीं होते। नल्पे सुखम अस्ति, उपनिषद कहता है अल्प में हम सुखी नहीं हो पाते। नल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो इसलिए सोच लीजिए, जद वही भूमा तत्सुखम। तो इसलिए जीव का विषय तृष्णा है, हमको बहुत पैसा चाहिए, बहुत बिल्डिंग चाहिए, बहुत गाड़ी चाहिए। उनकी गाड़ी इतने कीमत का है, हमारा गाड़ी कम है, हम ज्यादा पैसे वाला गाड़ी चाहिए। ये मनुष्य का जो विषय तृष्णा है ये कभी मिटती नहीं है। एक दिन एक कहानी कहा था, आपको याद है कि नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो एक भीख मांगने वाला मिल गया। बोले नारायण नारायण, ए बाबा जी नारायण बोलना बाद में, मुझे थोड़ा भिक्षा दो, भिक्षांग देहि भवती भिक्षांग दे। नारद जी बोले ये क्या है, तुम भिक्षा मांगते हो? बोले हाँ, हमारा काम यही है, पुस्तैदी धंधा यही है। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है लाखपति। और तेरा बाप का नाम? बोले करोड़पति। बोले का बिजनेस क्या है? बोले भीख मांगना। ये भीख मांगते यही हमारा बिजनेस है। बोले मूर्ख, ये क्या बात है, तुम भगवान का अंश हो, आत्मा हो। बोले क्या है हमें मालूम नहीं, हमारा पुस्तैदी धंधा यही है, हम भिक्षा करते हैं। तुम भिक्षा दो बाबा, भिक्षा दो। बोला हमारे पास क्या है, केवल एक बीणा है, इस बीणा में हम भगवान का नाम करते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, तो ये बीणा ही है और कुछ नहीं है तुमको। बोले फिर बीणा दे दो, वो तो सोना लगा हुआ है, हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, दे दो। बोले देख मूर्ख कहीं का, तुम एक काम करो, तुमको भिक्षा चाहिए तो एक काम करो, मेरा भाई है कुबेर। कुबेर? बोले हाँ कुबेर मेरा भाई है, उनके पास जाओ, हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, वो चिट्ठी ले जाके उनको दो, वो तुम्हें जो चाहिए वो दे देगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले बिना क्यों, और बहुत सोना, बहुत कुछ मिल जाएगा, रत्न आदि। तो लिख दिया। बोले इसके जो भांड है वो खोपड़ी में भिक्षा कर रहा था। एक मनुष्य का मरा हुआ खोपड़ी, खोपड़ी तो जानते हैं ना, बांग्ला में कहते खुली, माथे का खुली खोपड़ी, वो लेके भिक्षा कर रहा था। वो लेके गया कुबेर के पास। बोले महाराज जी एक आदमी आया भिक्षा करने के लिए, वो कहता भवती भिक्षांग देहि, आपके लिए चिट्ठी लाया, आपका भाई नारद जी ने चिट्ठी लिख के दिया, वो चिट्ठी आपके पास ले आया। उस चिट्ठी में बोले ले आओ चिट्ठी। तो चिट्ठी लेके दिया। बोले अरे मेरा भाई तो बैरागी है, सन्यासी है, केशवानंद जैसा भगवान का नाम प्रचार करता रहता है। केशवानंद भी 11 साल की उम्र से प्रचार करता है, मालूम है आपको? 11 साल की उम्र में जब मैं हिंगलगंज में था तब से मैं भगवान की कथा करता हूं, मुझे दुनिया जानता है। तो इसलिए वो केशवानंद की तरह नारद जी तो जिंदगी भर करते हैं, हम तो 11 साल से करते हैं और वो तो जन्म से करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, निरंतर भगवान का सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, मेरा भी यही कर्तव्य है सनातन धर्म का विस्तार करना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे कुबेर जी ने कहा अरे मेरा भाई बड़ा अच्छे सन्यासी है, साधु है, बहुत बड़ा है, तो वो तो कभी कुछ लिया नहीं, सब कुछ मुझे दे दिया
तो मैं भाई का इच्छा पूरा करूंगा। देखूं चिट्ठी में लिखा हुआ ये भिखारी को मैं भेज रहा हूं, इसके बर्तन में जो चाहे सोना रत्न हीरा आदि जो भी चाहे उससे भर देना। तो कुबेर ने कहा अरे मेरे भाई ने कि आज किसी के लिए मांगा है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, उसके जो बर्तन ले आया उसको भर दो, सोना चांदी हीरा मणि मुक्ता जो भी चाहे भर दो। भरने लगा और भरने लगा तो भरने लगा, लेकिन भरा नहीं। सब ने भरा लेकिन वो भरा नहीं। कुबेर के पास खबर आया, महाराज वो पता नहीं क्या बर्तन ले आया, वो जितना भी भरता हूं वो भरता ही नहीं है, बहुत गड़बड़ है, बहुत सारा भरता नहीं है, बिल्कुल भरता नहीं है। बोले अच्छा। तो कुबेर जी ने नारद का स्मरण किया। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। क्या भैया क्या हुआ, एक ही तो भिखारी भेजा था। बोले क्या भिखारी भेजा था, हमारा कुबेर का भंडार हजारों करोड़ों क्विंटल सारा संपत्ति भर दिया, लेकिन उसका वो बर्तन भरता नहीं है। नारद जी बोले अच्छा ये क्या बात है, गए जाके देखा कि भरा नहीं है। बोले ए क्या भरा क्यों नहीं है। बोले हमें क्या पता, तुम भर दो, तुमने तो भेजा था, हम तो आ गए, तो देखो भरता नहीं है। तो नारद जी ने देखा कि वो मनुष्य का खोली है, मस्तिष्क का खोपड़ी है, जो खोपड़ी कभी भरता नहीं है। बात समझ गए ना। जैसे हमारे आदवानी हो चाहे कोई भी अरबपति खरबपति कुबेर, उसका सऊदी अरब का जो भी राजा महाराजा हो, सोने के गाड़ी में घूमने वाला हो, सोने के कार में घूमता है, सोने के मकान में रहता है, सोने का डेकोरेशन है, तो वो जब सब कुछ है लेकिन उनका खोपड़ी कभी भरता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। ये खोपड़ी मनुष्य का जो है ना, उसमें अभाव बना ही रहता है, कभी आयु का अभाव, कभी सम्मान का अभाव, कभी नानान प्रकार के अभाव से मनुष्य ग्रसित है। इसलिए समझ लेना मनुष्य का खोपड़ी भरता नहीं है। इसलिए विषय तृष्णा, विषय की तृष्णा कभी मिटती नहीं है, कभी हृदय से जाती नहीं है। विषय तृष्णा और भोगाकांक्षा, भोग करना चाहता है। इस्लाम में कहता है तुम अल्लाह का इबादत करो, ठीक से करो, उसके बाद तुमको 72 हुरी मिलेंगे। कैसे प्रवृत्ति है देखिए। बोले यहां से मरो अल्लाह का नाम लेके, ये सब आपने देखा होगा। एक बहुत मंजिला इमारत के ऊपर से छलांग लगा दिया, बोले मरोगे तो हूर मिलेगा सर, अल्लाह के जन्नत में जाओगे, तो उसने छलांग लगा दिया, मर तो गया। अब हूर मिलेगा क्या नहीं किसने देखा, अल्लाह ने देखा या मौलाना मौलवी ने देखा। मौलवी मौलाना को हाथ पाए बांध करके 50 मंजिल से फेंक दो। बोले जब तुमको हूर चाहिए, भोग चाहिए और जन्नत चाहिए तो तुमको यहां से फेंक देते, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो सारे मुसलमानों को तुम कह दो कि तुम एक काम करो, तुम मरो अल्लाह के पास जाओ और हूर लेके भोग करो। साला मुल्ला का ऐसे इम्परफेक्ट फिलोसॉफी, जो कभी फिलोसॉफी है ही नहीं, मूर्खता है। कभी ऐसा होता है कि 72 हूरों के साथ मस्ती करेगा, इतना कामीना, इतना क्रोध, इतने लोभी, इतने कपट, ये वो धर्म कभी नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म जो है वो कहते हैं त्याग करना सीखो, त्यागाच्छन्ति निरंतरम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, सम दम तप शौच, सरलता, क्षमा, ईश भक्ति, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ये गुणों से ही तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि सुख तुम्हारा है। किसी के पास अभी 72 का हूर को लेकर के तुम मस्ती करोगे तो कोई हूर अप्रसन्न हो जाएगा। अरे मूर्ख, प्रसन्नता आदमी के अंदर है। जब तक काम है, प्रवृत्ति है, भोग तृष्णा है, वो प्रसन्नता नहीं रहती। इसलिए जीवन में अपने अंदर के शांति को जगाना है, अंदर के तप को जगाना है, नेगेटिव चिंताओं को जीवन से निकालना है। कभी किसी को हूर नहीं मिला, अगर मिलता है तो तुम मरो, मर के हूर के पास जाओ। यहाँ क्यों संसार में आकर के ये झमेला करते हो, सनातन धर्म में उत्पात मचाते हो, सनातन धर्म का बदनाम करते हो। क्यों करते हो? मनुष्यों को मिसगाइड करते हो, सभी लोगों को मिसगाइड करके निजी अपना जीवन को बर्बाद करते हो। ऐसा क्यों करते हो? करने का क्या जरूरत है तुम्हारा? तुम मरो, मर के जन्नत में जाओ, जाके हूर से मस्ती करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुमको मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, मरोगे।
और जन्नत नहीं जहन्नुम में जाओगे। इसलिए ये धर्म को, ये जो धर्म है ये धर्म नहीं है। धर्म एकमात्र सनातन है, नित्य है। जो आत्मा भी नित्य है, आत्मा का धर्म भी नित्य है, आत्मा का साधना भी नित्य है, तपस्या भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। और नित्य सनातन धर्म का अभ्यास करो। जो भी धर्म के लोग हो, मुसलमान भी आ जाए हम उसको अपना लेंगे, जो हिंदू आ जाए, जो क्रिश्चियन आ जाए, जो और कोई संप्रदाय के लोग आ जाए, सब अपने धर्म का पालन करो, गीता का ज्ञान प्राप्त करो, वेदों के, उपनिषद के, तपस्या के मार्ग को, ऋषियों के मार्गों को जीवन में प्रयोग करो। इसी से शांति मिलती है। इसके अलावा कोई शांति का मार्ग नहीं है। हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, केवल एक ही चाहते हैं आप लोग शेयर करें, सबको शेयर कर दें, सबके पास पहुंचे ये बात कि कैसे केशवानंद महाराज जी सनातन धर्म का विचार दिखाते हैं। उससे सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सब सनातन धर्म में आ जाए। हम किसी को मरने नहीं, वो बोलने की बात है, बोल दिया, लेकिन सबका कल्याण इसी से होगा, सनातन धर्म से सबका मंगल इसी से होगा। यही मेरा कहना है। आपका कल्याण हो। यहाँ विश्राम देते हैं। ओम शांति।